श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। मैं का विलय हो जाना भले ही बहुत ऊंची बात हो, जगत के लिए उपयोगी हो, पर कल्याण के लिए ठीक नहीं है। घड़ा ना हो तो व्यवहार सिद्ध नहीं होगा, और घड़ा सत्य होगा तो उसका मरना जीना भी सत्य हो जाएगा, दुख भी सत्य हो जाएंगे। मैं इसी तरह है जैसे मिट्टी में घड़ा, मैं देह नहीं कह रहा, मैं पानी में लहर की तरह है मैं। यदि लहर जल को भूल जाए और अपने अस्तित्व को ही सत्य घोषित कर दे तो उसका जन्मना मरना और नानक तो सच्चा हो जाएगा। और यदि लहर रही न जाए तो जगत का खेल ही समाप्त हो जाएगा। जगत तभी खेल होगा जब सत्य से परिचित होकर लहर व्यवहार में तो रहे, परमार्थ में है ही नहीं। बहुत बार मैंने समझाया, मान लो 122 रुपया है, गणित की दृष्टि से उसमें 22 माइनस कर दिए, 122 में नीचे लिखो 22, 2 में 2 गए, क्या बचा? हैं? जीरो। जीरो बोलते हैं, जीरो बचा, कुछ नहीं बचा। ठीक है ना? जीरो माने कुछ नहीं। 2 में 2 गया, क्या बचा? 1 बचा। 1 बचा कि 100 बचा? 100 क्यों बचा? क्योंकि जीरो भले जीरो है पर उसकी बड़ी महत्ता है। और मान लो 11 निकाल दें तो 111 बचे, उसमें एक का भी अस्तित्व है, दूसरे एक का भी है, तीसरे एक का भी है, उसमें तीनों सत्य हैं। भाई वो सत्य हो तो हो, जीरो भी सत्य है। जीरो की विलक्षणता है। यदि किसी लड़के को 0 नंबर आ जाएं तो क्या मतलब हुआ? कितने नंबर आए? फिर ध्यान दें, सत्य में अहंकार का 0 होना, सत्य बोध से घड़े का, लहर का या अहंकार का, तीनों में जोड़ लें। चेतन में अहंकार 0 होके रहता है तो अपने लिए भी बंधन नहीं है और व्यवहार भी चलेगा। यदि वो 0 होके ही जगह भी ना हो ही नहीं, तो फिर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। समाधि में कोई बोलता नहीं है, सुसुप्ति में कोई बोलता नहीं है, मर करके कोई समझाता नहीं है। यदि मैं का अत्यंत विलय हो जाए तो गुरु भी नहीं रह जाता। और अहंकार यदि सच्चा हो जाए तो फिर गुरु नहीं रह जाता, वो आम आदमी हो जाता है। गुरु तभी संभव है जब अहंकार हो पर झूठा हो, अहंकार हो पर बाधित हो, व्यवहार में तो हो परमार्थ में ना हो, दिखता तो हो पर हो ही नहीं। मैं का न रहने का अर्थ ये नहीं हो सकता कि रहा ही नहीं। फिर ध्यान दें,
घड़े का सच्चा होना दूसरी बात है, घड़े का ना होना दूसरी बात है, और घड़े का होते हुए ना होना, उसकी सत्यता न स्वीकारना घड़े की उपयोगिता है। उस दिखने वाले घड़े की झूठे होने पर भी उपयोगिता है, पर फूट जाने पर, दोनों में फर्क है ना। घड़ा झूठा होना, घड़ा ना होना, और घड़ा सच्चा होना। तुम यदि सच्चे हो तो ब्रह्म नहीं हो। यदि अहंकार सच्चे हैं तो अनेक सत्य हैं। यदि ब्रह्म सत्य है, अहंकार मिथ्या हैं, तो अनेक अभिनय हैं, अभिनेता हैं, खेल हैं, झूठे हैं। खेल तो झूठे ही होते, खिलाड़ी सच्चा होता। तो यदि अहंकार न हो तो ब्रह्म कभी भी खेल नहीं सकता। कैसे खेलेगा? एक स्वप्न में भी यदि तुम झूठे पति पत्नी ना हो, तुम झूठे मित्र और शत्रु ना हो, तुम झूठे मनुष्य और जानवर ना हो, तो व्यवहार नहीं होगा, फिर उसे स्वप्न ही नहीं कहेंगे। यदि झूठा भी ना हो, बात समझ रहे, झूठा भी यदि ना हो तो व्यवहार सिद्ध, झूठ को भी व्यवहार सिद्धि के लिए होना चाहिए। इसीलिए जो चित्त का अहम का लय करके समाधि में जाते हैं वहाँ व्यवहार नहीं होता। और अर्जुन ने इसी दृष्टि से प्रश्न किया था, जब भगवान ने कहा तू समाधिस्थ हो जा, फिर युद्ध कर। तू समाधिस्थ हो जा, फिर काम कर, फिर व्यवहार कर। और प्रश्न उठता है कि यदि मैं का लय हो जाएगा तो कैसे बोलूंगा, कैसे चलूंगा, कैसे कुछ करूंगा? इसलिए प्रश्न करता है कि जब चित्त ब्रह्म में स्थित होके लीन हो जाता है तो व्यवहार कैसे करेगा? प्रश्न करता है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थित धी किमाशीत, कि स्थित धी किम प्रभाषेत किमाशीत ब्रजेत किम। वो कैसे बोलता है, कैसे करता है, कैसे चलता है? हमारी समझ में तो मैं के मिट जाने पर कोई न चल सकता है, न बोल सकता है, न हंस सकता है, न रो सकता है, न कुछ देख सकता है। यदि ब्रह्म अकेला ही बचे और कोई हो ही नहीं तो न संसार दुखदाई रहता है न फिर सुखदाई रहता है। मैं तक ही बंधन और मैं तक ही मुक्ति है। पर जिनका मैं सच्चा है, झूठा वाला जिन्हें सच्चा लगता है, बात समझ ले, कहीं सच्चे का अर्थ ही गलत कर लो। जिनका झूठा वाला मैं ही सच्चा मैं है, वही जन्मते मरते बंधन में है। जिनको झूठा वाला मैं झूठा लगता है वही मुक्त हैं रहते हुए, न रहने पे नहीं। लोग पूछते हैं कि जब मैं न रहेगा, शरीर नहीं होगा, तो मुक्त होंगे, हमें पता होगा? तो हमने कहा जब तुम ही नहीं होगे तो पता किसे होगा? पता होने के लिए भी तुम्हारा होना, तुम मुक्त हो, देह मैं नहीं हूं, ये अनुभव किसे होगा? जिसने अनुभव किया है मैं देह हूं, वही अनुभव करता है मैं देह नहीं हूं। जिसने अनुभव किया है मैं जन्मता मरता हूं, वही अनुभव करता है मैं जन्मता मरता नहीं हूं। जिसने अपनी मैं को सच्ची मान रखा है वही कहता है मैं नाम की सच्ची वस्तु नहीं है, ब्रह्म नाम की सच्ची वस्तु है। और उसकी दृष्टि से उसी की मैं झूठी नहीं है, उसकी दृष्टि में सब मैं झूठी हैं, होते हुए, नहीं होते हुए नहीं।
सब मैं दिखते होते हुए भी ज्ञानी की निगाह में न अपनी मैं न दूसरे की, सबकी मैं झूठी। बल्कि ज्ञानी के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता सभी की मैं झूठी है। केवल एक ही सच्ची है, वो सत्ता। जैसे मेरी मैं कल्पित, तैसे तुम्हारी मैं, तैसे उनकी मैं। भले इस बात को मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते, पर अपनी मैं को कल्पित मैं भी जानता हूं। रामकृष्ण परमहंस अन्य ज्ञानी जन भी जानते थे, और रामकृष्ण भी ज्ञानी थे, इसलिए वो भी अपनी उस मैं को से ऊपर ही अपने को जानते थे, वो झूठी जानते थे। इसीलिए वो कहते हैं मैं अजन्मा होता जन्मता हूं। जन्म मेरे लिए, ये मैं का जन्म और मैं की मौत खेल है। ये मैं का जन्म मरण खेल तभी होगा जब ये मैं हो और सत्य के 5 के मैं हो। इसलिए देखना मैंने, सुना मैंने। अब यहां उल्टा है मामला। यहां कर्ता धर्ता परमात्मा, या यूं कहो भगवान की सत्ता से सब होता है। भगवान कुछ भी नहीं करता, सत्ता उसकी है। तो जो करता है, जिसके कारण होता है, उसके पास मैं नहीं है। यहां इनके पास मैं नहीं, सबके पास मैं नहीं, एक मैं है। आंख की पास अपनी मैं नहीं, तो आंख सेपरेट अलग देखती, कान अलग सुनते। आंख का देखा कान को पता ही ना होता, कान का सुना आंख को पता ना होता। आंख देखती, पैर वहां नहीं जाते। आप कल्पना करो, एक आदमी के आंख है, दूसरे आदमी के कान है, तीसरे आदमी के हाथ हैं, चौथे आदमी के पांव हैं, और आम कहीं रखा है, उठा के ले आए। तुमको 5 रुपया दूंगा, एक की मैं पट्टी बांध दूंगा, एक को मैं सुनने न दूंगा, एक को मैं चलने न दूंगा, या चलने और को दूंगा, हाथ और के छुट्टा रखूंगा, आंख किसी के, कान किसी के। यदि इन सब की मैं अलग अलग होती तो आंख देखती तो हाथ वहां नहीं जा सकते। कभी कभी मुझे बचपन की याद आती है, मेरे माँ की पीठ में खुजली हुई, वो कहती थी खुजा दे, इधर खुजा। अब मैं खुजा तो नहीं, इधर नहीं, क्योंकि हाथ मेरा है, पीठ उनकी है। आपकी जांघ में, आपके सिर में, आपकी पीठ में, आपके पैर में कहीं खुजली होती है तो हाथ वहीं पहुंचता है कि और जगह क्यों पहुंच जाता है? क्योंकि हाथ भी उसी का, पैर भी उसी का। जहां खुजली होती है, कहाँ होती है, वो मुझे मालूम है, तो हाथ को वहीं पहुंचाना मुझे मालूम है। पर खुजली मेरे, हाथ तेरा। फिर चाहे तुम बड़े मेरे भगत हो, तुम्हारा हाथ वहां नहीं पहुंचेगा जब तक मैं ही ना ठीक ठीक पहुंचवाऊं। कांटा मेरे लगा है, निकालते तुम हो, कब ज्यादा लग रहा है पता मुझे चलेगा कि तुम्हें? अपना ही पैर, अपना ही हाथ, अपने से ही कांटा निकालते हैं तो बड़े सद के लगने लगता है, सुई रोक लेते हैं, क्योंकि हाथ मेरा, जहां दर्द होता है वो भी पैर। इन सब की, इन किसी के पास अलग अलग मैं नहीं है। जो प्रॉब्लम एक मैं ना होती 5 होती, एक मैं गायब कर देते। अभी तो 5 गायब हैं, एक है। अभी अनेक मैं नहीं है शरीर में, एक मैं है। अपन एक को गायब कर देते हैं, अभी एक 5 की, सब की मैं एक है।
अब हम एक वाली गायब करके सबको एक एक मैं दे दें तो ब्रह्म ज्ञान समझ सकोगे। आंख में भी चेतन हो, कान में भी चेतन हो, एक ऐसा चेतन हो सब में, पर उसके पास मैं ना हो। चेतन के पास मैं ना हो और चेतन वही आंख में, वही कान में, तो आंख अपनी चेतन, कान अपना चेतन, फिर इनका समन्वय कैसे करते? अब वो जिसके पास मन नहीं है उसके मन का काम करना है। हम सबको इन सब इंद्रियों को, सब अंगों को उसका ख्याल रख के चलना है जिसके कोई ख्याल नहीं है। विश्वास करें ये सब एक कोई है जिसके हम सब हैं। ये सब में एक उसका विश्वास करें जो सब का मालिक है, सब में रहता है। उसका ये खुद याद करें, पांचों या दसों या अनेक उस एक का ख्याल करें कि वो क्या चाहता है, वो किसका मरना चाहता है, किसको बचाना चाहता है, वो किसका मैं है, वो किस में रहता है। वो कुछ नहीं बोलता। जैसे मंदिर में पूजा करने अनेक जाते हैं, किसके पास? जिसके पास मैं ही नहीं है। मंदिर में दर्शन कराए, वरदान मांगाए, अपनी अपनी प्रार्थना कराए और आप अपने अनुसार तो ब्रह्म सब में, ब्रह्म और मैं ब्रह्म में अलग अलग है। मैं ब्रह्म अकेला कोई नाटक, अभिनय, कर्म नहीं कर सकता। ब्रह्म की याद करे सब अहंकार, जो अनेक मैं हैं ये सब याद करें ब्रह्म की। तो जो मैं ब्रह्म की याद करेगा वो मैं ब्रह्म का ही हो गया, ब्रह्म ही हो गया। और ब्रह्म ही हो गया और फिर भी है। ब्रह्म होकर मैं है और वो सब में ब्रह्म को देखकर अपने को भी ब्रह्म जानकर व्यक्ति है। वो व्यक्ति है पर ब्रह्म है, ब्रह्म ही हो गया है। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति। जिसकी मैं ब्रह्म ही है, जैसे वो ब्रह्म ही बोल रहा, ब्रह्म ही कुछ कर रहा, ब्रह्म ही सुन रहा, ब्रह्म ही समझ रहा, क्योंकि उसकी मैं अब ब्रह्म से अलग नहीं है। और फिर भी है। यदि मैं रहती ही नहीं तो फिर बोलती नहीं, देखती नहीं, जानती नहीं, सुनती नहीं, कुछ करती नहीं। लहर चलती है, बड़ी छोटी होती है। इसी तरह मैं, ये सब तरह की मैं रहते हुए असल में ब्रह्म ही है। और जो ब्रह्म ज्ञानी है उसकी दृष्टि से जितने मैं हैं वो सब ब्रह्म ही है, या सब ब्रह्म के ही मैं हैं, सब में ब्रह्म ही है। तो जैसे मैं इन सब में हूं, ये मैं रहित जो हैं इनमें मैं हूं एक। वहां उल्टा है, ये जो मैं है इन सब में मैं रहित है। सब मैं में एक मैं रहित है, और जो मैं रहित है उसको जो मैं जानती है वो भी एक तरह से मैं रहित हो जाती है। जिसको मिलेंगे वैसे ही हो जाएंगे। ये मैं उसको पाकर ये भी मैं नहीं रहती, या मैं झूठी हो जाती है उस सच्ची मैं को पाकर।
सच्ची मैं को पाकर झूठी झूठी होगी। मिट्टी को घड़ा पाए तो घड़ा अपने को झूठा मानेगा ही। घड़ा झूठा हो जाएगा, मिट्टी सच्ची हो जाएगी। और घड़ा तब सच्चा होगा जब मिट्टी का पता ही ना होगा। तो जिस मैंने ब्रह्म को जाना वो मैं झूठी हो गई, उसके लिए सारे संसार की मैं झूठी हो गई। तो जो आपस का व्यवहार है वो झूठी मैं का झूठी मैं के साथ है। जितने मैं हैं अनेक हैं। तो जैसे मंच में जो बनते हैं, अभिनेता तो सच्चे होते हैं, पर जो बन के अभिनय करते हैं, मंच में पत्नी बनने वाला, पति बनने वाला, अमीर बनने वाला, गरीब बनने वाला, व्यापारी बनने वाला, खरीद करने वाला बनने वाला, अभिनय में वहाँ अभिनेता भी अनेक हैं और अभिनय भी अनेक है। ब्रह्म ज्ञान के बाद अभिनेता एक ही है। दुनिया में एक अभिनेता का कहीं कोई अभिनय नहीं होता, कोई अभिनय। कभी कभी बच्चे जरूर ऐसी कल्पना करते हैं, हम छोटे थे अब तो सारा खेल पैसे का है, बिना पैसे का कोई खेल ही नहीं है। छोटे से लगाकर, जन्म से लगाकर मरने तक सब खेलों में पैसा लगता है। पहले अपने को कोई पैसा वैसा नहीं लगता था, जमीन में ही घर बना दिया, ऐसे ऐसे बस खेल लिया। और एक जो खेल बताना है खास, अपन बन गए बैल। गांव में बैल होते थे, अपन बैल बन गए, घोड़ा बन गए। घोड़ा ज्यादा बनते थे, घोड़ा, और आप ही घोड़े को हाँकते थे। अपना ही दौड़ना, अपना ही चाबुक मारना, हम ही दोनों, हम ही हाँकने वाले। ऐसा खेल। और देखो स्वप्न में भी अनेक बन गए तो ही सब कुछ किया। लड़के हो गए, बच्चे हो गए, ब्याह हो गया, मौत हो गई, सब हो गए। अमीर हो गए, गरीब हो गए, चोरी हो, इतने मैं हो गए। एक सच्ची थी, लेकिन जब अभिनय किया तब एक का पता न था, तब अभिनय सिद्ध हुआ। और यहां जागृत में अभिनय तब सिद्ध होगा जब एक का पता होगा। एक का पता हुए बिना जगत अभिनय हो ही नहीं सकता। यहां तो सारे सच्चे अभिनेता हैं, इतने सत्य हैं। यहां इतने सत्य हैं, तो जहां सत्य हैं वहां अभिनय कैसा? अभिनय वो होता है जहां अभिनेता सच्चा हो, अभिनय करने वाला, और बाकी जो कर रहा है वो झूठ हो, जो बना है वो झूठ हो, जो हो वो सच्चा हो। तो वहां मंच में अभिनेता अनेक और अभिनय अनेक। जो अमीर बना है वो एक आदमी है, अमीर बना है, एक आदमी है। एक ही आदमी सब कुछ नहीं बना। यहां एक ही ब्रह्म सब कुछ बना है, लेकिन वह अभिनेता नहीं है। बात समझ लो, वो तो सत्ता है। एक की सत्ता से अनेक बने, अनेक अभिनेता हैं, अनेक अभिनय हैं। जो सत्य है वो अभिनेता नहीं है। और ये जो हैं ये सब सच्चे अपने को समझते हैं। ये कैसे अभिनय? अभिनय वही होता है, नाटक वही होता है जिसमें करने वाला तो सच्चा होता है, बाकी जो करता है सब झूठ होता है। यहां ब्रह्म सच्चा हो और सब मैं झूठे हूं, तो ये सब नाटक है, सब झूठे, सब झूठे, सब बनावटी। तभी हमारा सब कुछ होना। तो नाटक कब लगा? ये सब उसका नाटक है, उसका ये पता
ये सब उसका नाटक है, वो अकेला है। ये किसने स्वीकारा? ये अभिनेता जब खुद अभिनय बन गया, झूठा हो गया, समझने लगा ये तो खेल है, ये तो मैं है ही नहीं, ये तो तुम हो ही नहीं, ये तो वो है ही नहीं। और इतना जानने पर भी बने रहो। स्वप्न से स्वप्न को स्वप्न में जानते ही स्वप्न खो जाता है। फिर आप स्वप्न को होश में नहीं ला सकते। जरा देखो, तुम जाग कर स्वप्न को ला सकते हो, वहां स्वप्न खो जाता है। देखो, अभिनेता अपने सच्चाई को जानता हुआ अभिनय खोता नहीं। अपनी सच्चाई के जानने पर अभिनेता का अभिनय समाप्त नहीं होता, चलता रहता है। स्वप्न की सच्चाई को पाते ही स्वप्न नदारत हो जाता है। पर जगत के मामले में भी ठीक यही बात है कि सत्य को जान लेने पर ही यह अभिनय होता है। तब तक यह अभिनय सच्चा नहीं होता, तब तक ये सचमुच अभिनय नहीं होता, तब तक ये सच्चा होता है। जानने पर ही ये अभिनय होता है, समाप्त भी नहीं होता। समाप्त हो जाता तो ज्ञान के बाद वो प्रवचन का नाटक न करता। ज्ञानी का जीवन नाटक, और ज्ञानी के लिए औरों का भी नाटक। चूंकि सत्य सब में एक है, सब अहंकार झूठे हैं। जो नहीं जानते हैं उनका भी मैं झूठा ही है, उनको सत्य होने का भ्रम है। और भी बताऊं, अंधेर स्वप्न से जाग जाने वाला स्वप्न वालों को समझा नहीं सकता। यहां स्वप्न देखने वालों को स्वप्न से जागा समझाता है। यदि समाप्त हो गया तो समझाता कैसे? और स्वप्न से जागे आदमी का प्रवचन स्वप्न वाला सुन नहीं सकता। स्वप्न में तुम उपदेश कर रहे हो जाग के, तो स्वप्न वाला तुम्हारा सुन रहा है, और सुनेगा तो स्वप्न टूट जाएगा। यहां पर जागा हुआ सुनाता है और सुनने वाले का स्वप्न टूट जाता है, फिर भी बातचीत भर के लिए स्वप्न चलता रहता है। कृष्ण समझाते हैं, मान लिया अर्जुन तो स्वप्न देख रहा था। कृष्ण क्या देख रहे थे? कृष्ण का और अर्जुन का संवाद कैसे हो गया? संभव है? दो अभिनेता आपस में अभिनय कर रहे हैं, कोई कुछ बनाए कोई कुछ बनाए। क्यों बने? यदि दोनों सत्य नहीं होते, दो अभिनेता नहीं होते, तो अभिनय नहीं होता। और यदि एक अभिनय छोड़कर चला जाए तो अभिनय कैसे चलेगा? मान लो जो जान जाए वो मंच ही छोड़ जाए, बात ही नहीं करे। यदि ज्ञानी मन और अहंकार और देह इंद्रियों से रहित हो जाए ज्ञान होते ही, तो फिर वो गुरु नहीं हो सकता। और यदि वो ज्ञानी ना हो, उसकी मैं देह और अभिमान यही सच्चा हो, तो फिर उपदेश ब्रह्म का नहीं कर सकता। ये सारी सृष्टि सत्य एक ब्रह्म है, अनेक अहंकार या अनेक मैं या पर्सनल सेपरेट एग्जिस्टेंस, सेपरेट घड़े की सेपरेट एग्जिस्टेंस है, ईंटे की सेपरेट एग्जिस्टेंस है, सब हम सब की सेपरेट है। परंतु ज्ञानी की सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है, वो व्यापक सार्वभौम अस्तित्व है, वो सार्वजनिक सब में है।
और फिर भी घड़े की बनावट अभी नहीं छोड़ी। यदि घड़े की बनावट चली जाए तो फिर अन्य घड़ों से बोलचाल, मिलना जुलना, और यदि वो घड़ा अपनी सेपरेट एग्जिस्टेंस को स्वीकार करता है तो अभी मिट्टी को पाया ही नहीं, जानता ही नहीं। फिर उसका उपदेश संसारी के सुझाव से ज़्यादा नहीं है। ऐसे रहो, वैसे रहो, ये करो, सावधान रहो, फलाना रहो, मर न जाओ, बचे ना कोशिश करो। क्या कोशिश, क्या बचना, क्या ना बचना, क्या मरना। माने घड़ा मिथ्या भी हो गया है और बना भी है। ये चमत्कार कैसे हुआ? घड़ा बना भी है, व्यवहार के रूप में, बोलचाल के लिए, काम करने के लिए बिल्कुल बना है, और मिट्टी के सिवा जरा भी नहीं है। इसको क्या कहेंगे? जीरो। यदि आप कहें नहीं, व्यवहार में भी घड़ा नहीं है, तो फिर किसी घड़े को देखता कैसे? क्योंकि बिना घड़ा हुए किसी घड़े को मिल नहीं सकता। देह नहीं होता, मेरी इंद्रियां नहीं होती, मुंह नहीं होता, मन नहीं होता, जगह नहीं होता, तो तुमको मैं सुना रहा होता। और यदि यही सत्य है, सेपरेट ही मेरा जीवन सत्य है, व्यापक वाला ब्रह्म मैं नहीं हूं, तो मैं ब्रह्मज्ञानी नहीं हूं। और ब्रह्मज्ञानी नहीं हूं तो मैं एक आदमी हूं, एक तुम हो, एक ये। फिर ये हमको नाटक नहीं लग सकता, ये सारा जगत अभिनय नहीं लग सकता। अभिनय लगने के लिए सत्य का ज्ञान आवश्यक है। फिर वही बात कहूं कि स्वप्ना तो जागने के पास खो गया, फिर स्वप्न वाला मेरे से या मैं स्वप्न वाले से बात नहीं करता। मैं एक कथा सुनाया करता हूं कि स्वप्न में एक बनिया की दुकान में कोई ग्राहक पहुंच गया, कपड़े का। तो 20 रुपया मीटर वो कपड़ा बेच रहा है। ग्राहक कहता है इतना महंगा मैं नहीं ले सकता, 10 में देते हो तो दे दो। फिर बहुत समझौता होकर 12 रुपए की बात चल रही थी। वो कहता था मैं गरीब आदमी 15 नहीं दे सकता, 10 में दे तो दे दो। इसी झगड़े में 12 और ये 13 चलते नींद खुल गई बनिया की। सोचता है 10 भी ले लेता तो क्या कम था तो स्वप्न ही, मैं 10 ही ले लेता, मेरा क्या जाना था। अब ये देखो सोच है गणित कि जाना कुछ नहीं था, 10 ही ले लेना चाहिए था। तो फिर आंख बंद करके कहता अच्छा 10 ही दे दो। स्वप्न से जाग जाने पर चोर से कह सकते हो चल आधे ही वापस कर दे। स्वप्न में तुम्हारी सारे रुपए चुरा लिए, जग जाने पर कहो भैया आधे ही दे दे, कैसे करोगे? ये जरूर है कि ब्रह्म सोचते सोचते जिस समय ब्रह्मलीन हो जाते हैं। ब्रह्मलीन दो तरह से, एक तो समाप्त हो गए, एक ब्रह्म ध्यान में लीन हो गए, एक ब्रह्म को जानकर भी बुद्धि है, स्थित प्रज्ञ, स्थित होते हुए भी प्रज्ञा है, इंद्रियां हैं, सुनता है, चलता है, बोलता है, राजा महाराजा है, काम काज करता है और ब्रह्म है। इसलिए सब करना नाटक है। ब्रह्म ज्ञानी चूंकि सचमुच ब्रह्म है, व्यक्ति होना नाटक है, गुरु बनना नाटक है, राजा बनना नाटक है, पति बनना, पत्नी बनना नाटक है, सचमुच ब्रह्म है। और ब्रह्म ज्ञानी जो नहीं है, सचमुच पति है, सचमुच पत्नी है, सचमुच बेटा है, सचमुच आदमी है, सचमुच जन्मा है, सचमुच मरेगा, उसका अभिनय कैसे? जब तक सच्चा लगता है तो जागा कहाँ? यदि अभिनय ही सच्चा लगता है अभिनेता को, तो अभिनेता झूठा, अभिनय सच्चा।
और एक समय अभिनेता सच्चा, अभिनय झूठा। तो जो ब्रह्म सत्य है तो बाकी सब नाटक है। अब नाटक में भी अभी नाटक में घड़ा है, नाटक में घड़ा पैदा हुआ है, नाटक में घड़ा टूटेगा। ये भी नहीं टूटेगा, पर नाटक ही है टूटना, न रहना नाटक, होना नाटक। व्यवहारिक रूप में भी न रहता तो फिर नाटक नहीं का। इसलिए जो स्वप्ना और पेखना, ऐसे जग को जान। पेखना भी कहा, स्वप्ना ही नहीं दूसरा भी कहा, खेल भी है, लीला भी है। केवल स्वप्न है तो लीला नहीं हो सकती। जागे खत्म। पर जागे वाले चाहे कितने दिन लीला की हो, रहे जरूर। कोई दुनिया में ऐसा जागा नहीं है कि जागने के बाद सपने का व्यवहार न किया हो, अर्थात पूर्व की तरह शरीर न रहा हो, बोलना न रहा हो, खाना न रहा हो, चलना न रहा हो, घर पहचाना न हो, आश्रम गया न हो। ये सब कैसे चल रहा है बिना हुए? जैसे मैं गांठ लगा के समझाता हूं, सत्य कपड़ा है फिर भी गांठ है, पर गांठ सत्य नहीं है, सत्य कपड़ा है बस। इसलिए सब गांठों का आपसी व्यवहार नाटक है। पर यह भी एक बात है कि हमारे लिए तुम नाटक हो, पर तुम्हारे लिए तुम सच्चे, तुम्हारे लिए मैं सच्चा। गुरु की निगाह में गुरु होना भी नाटक है। वो गुरु है ही नहीं, ब्रह्म है वो। पर शिष्य स्वयं शिष्य है अभी, वो नाटक नहीं है उसका शिष्य होना। तुम्हारा जन्म मरण अभी नाटक बोलो नहीं है। तुम्हारे दुख सुख नाटक, ये अनेक तुम्हारे लिए नाटक नहीं है। गुरु के लिए तुम और हम तुम, गुरु के लिए सब नाटक है। पर तुम्हारे लिए गुरु भी नाटक नहीं है। तुम्हारे को गुरु नाटक कर रहे हैं। हाँ, देखो बीमार सच्चा, बीमार सच्चा हो तो डॉक्टर नाटक करता है। हाँ, नाटक का बीमार हो, नाटक में बीमार हो, नाटक में डॉक्टर हो, तो दोनों नाटक कर रहे हैं। जब तुम्हें ज्ञान हो जाएगा तब तुम चेला भी नाटक, गुरु भी नाटक। पर जब तक तुम मुक्त नहीं हो तब तक चेला नाटक नहीं है, बंधन नाटक नहीं है, जन्म मरण नाटक नहीं है। और जब ये नाटक नहीं है तो छुड़ाने वाला भी नाटक नहीं है। जब छूट जाओगे तब पता चलेगा कि मुक्त होना भी नाटक, मुक्त करने वाला भी नाटक। न निरोधो न चोत्पत्तिर न च बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुर्न वैमुक्त इत्येषा परमार्थता। परमार्थ तो ये है कि बंधन मुक्ति सब। यदि मैं सच्ची लगी तो फिर बंधन। मैं का सच्चा लगना ही जन्म मरण बंधन है। ब्रह्म का सच्चा लगना, अहंकार का झूठा लगना, यही जागना और यही सब नाटक है बस। ब्रह्म ज्ञानी के लिए सब खेल। अब फिर ब्रह्म ज्ञानी के लिए ब्रह्म के सिवा कोई सत्य नहीं, इसलिए उनकी दृष्टि में तो तुम भी ऐसे ही। उनकी निगाह में तुम भी स्वप्न ही देख रहे हो, नाटक को सच्चा समझ रहे हो। जो तुम सच्चे हो जानते ही नहीं। तो हमारी सबकी जो मैं है इंडिविजुअल है, सेपरेट है। ब्रह्म ज्ञानी की मैं अलग नहीं, इंडिविजुअल नहीं, ब्रह्म ही है। फिर भी बोलने भर के लिए, व्यवहार भर के लिए, खेल भर के लिए। जैसे हम अकेले
हम ही घोड़ा और हम ही हाँकने वाले, हम ही चाबुक। ठीक, बस। और ये सब अनुभव खेल का अहम ही करता है। अहम खेलता है। अहम ज्ञान के बाद अहंकार बिल्कुल जीरो होके रहता है। पहले अस्तित्व बनकर था मैं, अब जीरो बनकर है मैं। यदि मैं जीरो नहीं तो फिर मेरा जन्म मरण सब सच्चा हो जाएगा। क्योंकि मैं ही जीरो है तो जगना, सोना, खेलना, आना जाना सब नाटक है। इसलिए आना जाना स्वप्न, जन्म मरण स्वप्न। ऐसे चैतन्य तत्व को आत्मसात करो। फिर अंत में यहाँ इंद्रियों के पास अपनी कोई मैं नहीं थी, इस मैंने इनके साथ जुड़कर अपना काम किया। यहाँ ब्रह्म के पास कोई मैं नहीं, ये मैं ही उसकी सत्ता पाकर अपने को सत्य मानने लगते हैं और यही मैं उस सत्य को जानकर अपने को झूठा मानते हैं, अहंकार। और ये झूठा मानते ही ये सारा ही रहस्य बदल जाता है। ब्रह्म नहीं कुछ कहने वाला। जैसे इंद्रियां कुछ नहीं कहती कि तुम मुझे मैं मानो या न मानो। आपका मकान कभी इतराज करता है कि मुझे मेरा मत कहो। आप अपने मकान को, गद्दे को, तकिए को, पलंग को, कपड़े को कहते हुए मेरा है। कभी इस कपड़े ने मना किया? और तुम कहो ये मेरा नहीं है, फेंक दो, कुछ कहेगा? तुम ब्रह्म को मैं कह लो या ब्रह्म को ना कुछ मानो या ब्रह्म को अपना स्वरूप मानो या ब्रह्म में अपने को कल्पित मानो, ये सारे प्रयत्न तुम्हारी ओर से हैं, ब्रह्म की ओर से नहीं है। और यदि तुमने यह प्रयत्न पुरुषार्थ किया कि मैं ब्रह्म से अलग नहीं हूं, तो यदि मैं ब्रह्म से अलग नहीं है तो अभिनेता एक है, ब्रह्म सत्य वही है। और एक ब्रह्म, और जिस मैंने जाना, तुमने जाना कि हम वही हैं, तुमने कहा हम वही हैं, अब हम सब वही हैं और अलग अलग भी हैं। वही कितने, वही कहने वाले कितने? हम वही, हम वही, हम वही जान लेने वाले हजारों। और जिन जिन ने जाना उनके लिए एक सत्य। फिर भी मंच में, जगत में वही हम ब्रह्म। तुम कौन? ब्रह्म। ये कौन? ब्रह्म। ब्रह्म एक, हम सब ब्रह्म। और हम सब ब्रह्म जानकर हम अलग, तुम अलग, ये अलग, ये अलग। तो अलग अलग भी हैं और ब्रह्म भी हैं। अलग अलग होने के नाते नाटक। और यदि अलग अलग बिल्कुल ही न रहो तो नाटक रहेगा कि समाप्त होगा? अच्छा, अलग अलग भी रहो और अलग अलग को, इनको ही सच्चा मान लो तो ये नाटक होता है। जो मंच में होता है वो सच्चा है। यहाँ जो हो रहा है सच्चा है तो नाटक नहीं। और यदि ये ना रहे तो नाटक नहीं। ब्रह्म ही ब्रह्म रहे और कोई रहे ही नहीं। ब्रह्म के सिवा झूठे भी ना रहे, प्रतीति भी ना रहे, मैं नाम की चीज का लय हो जाए तो भी नाटक नहीं। ना तो ब्रह्मलीन नाटक कर सकता है, ना ब्रह्म को समझ, जो ब्रह्म को न समझने वाला मैं को सत्य मानने वाला नाटक कैसे करेगा? जब मैं सत्य, जब ये सब सच्चे ही हैं तो ये नाटक कैसे? फिर पत्नी सच्ची, पति सच्चा, जन्म सच्चा, मरण सच्चा, भाई सच्चा, ओ मेरा सच्चा, तेरा सच्चा, फिर नाटक कहाँ है? जब मेरा तेरा झूठ, मैं तुम झूठ, तब ये नाटक है। और हम तुम सब झूठे, एक ब्रह्म सच्चा। ये दृष्टि ध्यान में प्राप्त करनी है। जैसे बैठे हो आड़े टेढ़े बिल्कुल ठीक मत करना। आप यदि पैर समेटे नहीं हो तो समेटना मत, फैलाए हो तो समेटना मत, समेटे हो तो फैलाना मत।
और एक टांग ऊपर है तो वैसे ही रखना। जैसे अष्टावक्र ने जनक को कहा घोड़े के ऊपर रकाब कर पैर रखो, इतनी देर में ब्रह्म ज्ञान होता है। तो उन्होंने कहा ऐसे, तो पहले सब ले लिया था, राज्य दे चुके थे, सब कुछ दे चुके थे ब्रह्म ज्ञान के लिए, ऐसे ही करा। तो कहते किस पे पैर रख रहे हो? तो जिस हालत में हो उसी हालत में सबको रोक दो, सबको। जिस हालत में हो और जहां मन है, एक बार ध्यान दो कहां मन है, वहीं मन को रोक दो। सबको, जो जहां आंख जहां है, पैर जहां है, उंगली जहां है, हाथ जहां है, सब कुछ जहां है वहीं रोक दो। और मन जहां है, कहाँ है देखो, जहां मन हो देह के किसी भाग में, जहां मन है वही मन को रोक दो। और तुम कौन हो? तुम मन हो, तुम आंख हो। यदि आंख अकेली होती, तुम ना होते, तो आंख आंख ही सिद्ध न होती, कान कान ही सिद्ध न होते, मन अकेला होता, तुम ना होते, तो मन मन ही ना होता। तो जो जहां है वहां रुक गया, मन जहां है वहां रुक गया। अब तुम इतना ही पूछो मैं कौन हूं? तो जो आज तक तुमने माना था वो कुछ सब झूठ है, सब झूठ है। केवल चैतन्य, सब कुछ हिल जाए, पहले तो सब कुछ का हिलना, सब कुछ का 1 सेकंड का रोक दो। 1 सेकंड को श्वास भी एकदम स्टॉप, वहीं रोक दो। इसके बाद सबको छुट्टी दे दो। सबको रोक कर देखो मैं, और सबको छुट्टी दे के देखो। सब रोक दिया तब मैं कहाँ हूँ, और सब होने लगा तब कहाँ हूँ। और जहाँ जहाँ होता है कुछ, वहाँ वहाँ जाते हुए लगते हो। कभी यहाँ जाते हो, कभी वहाँ जाते हो, कभी वहाँ जाते हो। कभी जाओ, कभी रुक जाओ, और फिर कहो रुक जाता है मन, जाता है मन, रुकता भी है मन, जाता भी है मन। मैं न रुकता हूँ न मैं जाता हूँ, मुझे जाने और रुकने का भ्रम है। अपने आप में मुझे जाने का, ठहरने का, चल और अचल, अब मैं रुक गया, अब मैं चंचल हो गया, ये भ्रम तोड़ दो। अनुभव करें किसी तरीके से इस जटिल सत्य को उलझने वाले। एक तो ये है, ये तो क्रम करो, या फिर जैसा अभी कहा एक साथ सब धमाका, सब दृश्य है, सब नाटक है, केवल चैतन्य। और वो चैतन्य भी अहंकार के कारण लगता है यहाँ हूँ, सेपरेट हूँ, ये हूँ। ब्रह्म कोई यह है, ब्रह्म कोई वह है, ब्रह्म कोई ऐसा है, ब्रह्म कोई वैसा है। ऐसा वैसा यहाँ वहाँ अहंकार है, वस्तुएं हैं, इंद्रियां हैं। ब्रह्म ना ऐसा है न वैसा है, यहाँ है न वहाँ है, ये सब कल्पना है। ब्रह्म कहाँ है? तो तुम ब्रह्म हो, तुम तो हो ब्रह्म, पर मैं बनकर बैठ गए हो। बैठे रहो, मैं भी बने रहो, पर ब्रह्म को जानकर, ब्रह्म को जानकर चाहे देह बन बैठो, चाहे मन बन बैठो, चाहे यहाँ रहो, चाहे वहाँ रहो, चाहे यहाँ जाओ, चाहे वहाँ जाओ, ये जाने का, अलग होने का नाटक है, और ब्रह्म होना सच्चा है। यही ध्यान, यही चिंतन एकांत में जाकर थोड़ी देर करो। 6 बजे पुनः यहाँ उपस्थित हों। ओम शांति शांति शांति।